नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपड़े और आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। देश भर में लगातार धर्मांतरण के कई मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन एक ऐसा मामला सामने आया जिसने सभी को हैरान कर दिया। एक पिता राजीव खोसला, जो कि अपने बेटे कृष्णा खोसला का धर्मांतरण करवा देते हैं और उसके साथ ही साथ उसका खतना भी करवाया जाता है। ये गंभीर आरोप और ये पूरा मामला है अमृतसर का, जहां पर राजीव खोसला उर्फ साई रिज्क शाह का बेटा कृष्णा खोसला, उसका धर्मांतरण करवाया गया है। कृष्णा खोसला ने अपने पिता और अपनी सौतेली मां पर ये गंभीर आरोप लगाए। सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या है पूरा घटनाक्रम। कृष्णा खोसला, जिनका आरोप है कि उसके पिता ने उसका धर्मांतरण करवाया है अपनी सौतेली मां के कहने पर। कृष्णा खोसला ने बताया कि उसे पढ़ाई के बहाने सबसे पहले बेंगलोर भेजा गया, एक मुस्लिम परिवार के पास, जहां पर पढ़ाई के बहाने उसे बेच दिया गया था। उसके पिता ने उसे पैसों के लिए बेच दिया था और उससे ये कहकर कि तू पढ़ाई के लिए जा रहा है। जब वो मुस्लिम परिवार के बीच में रहता है तब उसका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाता है और उसका खतना भी करवाया जाता है। उसे लगातार प्रताड़ित किया जाता है, परेशान किया जाता है और इस बीच में वो कई बार अपने पिता से संपर्क करने की कोशिश करता है। और जब वो अपने पिता को अपनी आप बीती सुनाता है तो उसके पिता उसे नजरअंदाज कर देते हैं, यानी कि टॉपिक ही चेंज कर दिया जाता है और उसके पिता उसे अनसुना कर देते हैं। वो कई बार अपने पिता से इस बात की शिकायत करता है, लेकिन उसके पिता नहीं सुनते हैं, जिसके बाद वो बड़ी मुश्किल से अपने दादा दादी से संपर्क करता है। उन्हें इस पूरे घटनाक्रम के बारे में बताता है, जिसके बाद में जो दादा है वो कृष्णा खोसला की जो माँ, जो इंग्लैंड में रहती है, उनसे संपर्क करते हैं। उन्हें पूरी कहानी बताते हैं, जिसके बाद में उनकी माँ कांटेक्ट करती है और किसी तरीके से, किसी व्यवस्था के तरीके से उस बच्चे को वापस अमृतसर उसके दादा दादी के पास लाया जाता है। जिसके बाद में अब ये जो बच्चा है वो पुलिस प्रशासन के पास पहुंचता है। शिकायत की गई है अपने पिता के खिलाफ और सौतेली मां के खिलाफ, जहां पर कहा गया कि उसका जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया गया और उसका खतना भी करवाया गया है। अब यहाँ पर जब सवाल किया गया, जो राजीव खोसला उर्फ साई रिज्क शाह, उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना है कि मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था। मुझे लगा कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई करेगा, इसके लिए मैंने उसे अपने मुस्लिम परिवार, जो करीबी संबंधी है, उनके पास में भेजा था और मुझे नहीं पता था कि उसके साथ में ये सब कुछ हुआ है। दूसरी ओर बच्चा बोलता है कि उसने अपने पापा को पूरी जानकारी दी थी, लेकिन इसे अनसुना कर दिया। अब इसके पीछे का कारण क्या है, ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल पिता का ये कहना है कि अगर वाकई में ऐसा उनके बच्चे के साथ में हुआ है तो वो पुलिस की कार्रवाई के साथ में है। पुलिस जो भी एक्शन लेगी उसमें वो पूरी तरीके से पुलिस का साथ देंगे। हालांकि आपको बता दें कि जो कृष्णा खोसला है, उसकी ओर से अपने पिता पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं, जहां पर कृष्णा खोसला ने कहा कि जो उसके पिता है वो पीर बाबा की गद्दी पर बैठते हैं। उसके साथ ही साथ कई ऐसे मुस्लिम परिवार है जिससे सीधा संपर्क है उसके पिता का। अब ये सब कुछ जो हो रहा है वो सौतेली माँ के कहने पर हो रहा है। अब इसके तहत जो कृष्णा खोसला है और उसके दादा दादी है, उन्होंने पुलिस से शिकायत की और ये कहा कि इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, लेकिन दूसरी ओर देखा जाए तो जो राजीव खोसला उर्फ साई रिज्क शाह है, उन्होंने उनके माता पिता, जो कृष्णा खोसला के दादा दादी है, उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी और ये कहा कि इन्होंने मेरे बेटे को अगवा कर लिया है, यानी कि किडनैप कर लिया है। जिसके तहत कृष्णा खोसला ने तमाम आरोपों को निराधार बताया और ये कहा कि ये सब कुछ बेबुनियाद आरोप है, मैं अपनी मर्जी से अपने दादा दादी के पास में रह रहा हूं। अब ये पूरा घटनाक्रम, जिसको लेकर लगातार अब एक बड़ा सवाल खड़ा हुआ है कि आखिर बच्चों को शिकार क्यों बनाया जा रहा है, जिहाद का, धर्मांतरण का और सांप्रदायिकता का। क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि इस तरीके के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पर सिर्फ हम कृष्णा खोसला की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे कई बच्चे हैं जो कि इसका शिकार हो रहे हैं। इससे पहले आपको याद होगा, मुरादाबाद से एक केस आया था जिसमें वर्जिनिटी टेस्ट की बात की गई थी, जहां पर एक लड़की थी जो कि 8वीं कक्षा में थी। वो 13 साल की लड़की जब मदरसे में जाती है री एडमिशन के लिए, बताया गया कि जब वो 7वीं कक्षा में थी तब उसने एग्जाम दिया और उसके बाद वो अपने पिता के पास चली गई।
पिता और वो बच्ची साथ में रहते थे और उसकी जो माँ थी वो अपने मायके चली गई थी। जिसके बाद में जब वो रीएडमिशन के लिए पहुंची अपनी माँ के साथ में वो बच्ची, तो उससे मदरसे ने साफ तौर पर कहा कि वर्जिनिटी टेस्ट करवाना होगा और उसकी रिपोर्ट ला कर देनी होगी, तभी हम आपकी बच्ची को एडमिशन दे सकते हैं। अब इसे लेकर जो बच्ची की माँ है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सवाल करती है कि आखिर कौन सा मदरसा है जहां पर पढ़ाई के नाम पर इस तरीके की रिपोर्ट मांगी जाती है। और उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए, जिसके बाद में उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं दे सकते हैं तो आप उसकी टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट दे दीजिए। जिसके बाद मदरसा कहता है कि आपको इसके लिए 500 रुपए फीस जमा करनी होगी और एक फॉर्म भरना होगा। माँ ठीक वैसा ही करती है कि 500 रुपए फीस जमा करती है और उसके बाद में एक फॉर्म भी जमा करती है। लेकिन तब भी उसके बावजूद उस बच्ची को जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट है वो नहीं दिया जाता है। माँ ये कहती है कि अगर आपको हमारी बच्ची को एडमिशन नहीं देना है तो ना दीजिए, कम से कम इस तरीके के बेबुनियाद और झूठे आरोप तो ना लगाए, ताकि उसकी छवि खराब हो सके, उस पे उसके चरित्र पर आप कीचड़ नहीं उछाल सकते। अब इसके बाद में जब ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं मिलता है तो उसके बाद ये पूरा मामला पुलिस तक पहुंचता है और उसके बाद में मदरसे एक बहुत ही वाहियात और घटिया कमेंट यानी कि टिप्पणी करता है। वो बयान देता है कि जो बच्ची है वो अपने पिता के साथ 15 से 20 दिन अकेली रही है, इसलिए उन्हें शक है कि दोनों के बीच में कुछ संबंध है। इसलिए मदरसे ने वर्जिनिटी टेस्ट की जो रिपोर्ट है वो मांगी एडमिशन के लिए। अब इसके बाद में जब पूरे देश में तहलका मचा, उसके बाद में जो मदरसे के मौलाना है और जो प्रिंसिपल है उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया और इसके बाद में सामने आया कि इस मदरसे का इंटरनेशनल कनेक्शन भी है, जहां से फंडिंग आती थी इस मदरसे में। अब कितना घटिया सा ये बयान था, कितनी घटिया टिप्पणी और कितनी घटिया सोच थी, जहां एक 8वीं कक्षा की बच्ची जो करीब सिर्फ 13 साल की है, जो पढ़ना चाहती है, उसे इस तरीके से अ, यहाँ पर उसके चरित्र पर सवाल खड़े किए जाते हैं। अब ऐसे में उस पिता का कहना है कि मेरी बच्ची डिप्रेशन में है और वो सुसाइड जैसे ख्याल उसके मन में आ रहे हैं, तो जरा सोचिए कि उस पर क्या बीत रही होगी। ये रहा दूसरा केस। अब बात कर लेते हैं एक और चीज की, जहां पर आपको याद होगा कि कानपुर में आई लव मोहब्बत का पोस्टर, आई लव मोहम्मद, इसका पोस्टर को लेकर जमकर घमासान देखने को मिला था। दरअसल कुछ महीने पहले ही कानपुर में आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए थे, जिसके बाद में हिंदू संगठन ने इस पर आपत्ति जताई थी और उसके बाद में एफआईआर दर्ज की गई। कानपुर पुलिस ने इस एफआईआर के तहत तमाम जो लोग हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद में तमाम जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं उनमें एक आक्रोश देखने को मिला और वो सभी सड़कों पर उतर गए बिना पुलिस के परमिशन के। जब भी आपको कोई रैली करनी हो, जब भी आपको कोई सभा करनी हो, तो सबसे पहले आपको प्रशासन की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन बिना अनुमति लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, जिसके तहत पुलिस नाराजगी भी जताती है। और ये सिर्फ कानपुर में नहीं होता है, बल्कि इसके बाद में हम बात करें तो महाराष्ट्र की, उसके साथ ही उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तमाम ऐसे राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, वहां पर भी इस तरीके के आई लव मोहम्मद कैंपेन चलाया जाता है। बड़ा सा पोस्टर जिसके तहत धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने और सांप्रदायिकता भड़काने का काम इसके तहत पुलिस कार्रवाई करती है। और ये मुद्दा राजनीति तक पहुंच जाता है, जहां पर एआईएमआईएम यानी कि ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो दिग्गज नेता हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनकी ओर से एक बयान सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा कि अगर लोग आई लव मोहम्मद का कैंपेन चलाते हैं तो इसमें गलत क्या है। मैं अपने मोहम्मद से प्यार करता हूं और इस वजह से मैं बोलता हूं आई लव मोहम्मद, लेकिन इसमें परेशानी क्या है। ये तमाम ऐसे सवाल है जिसे लेकर लगातार राजनीति देखने को मिलती है। तो एक के बाद एक इसी तरीके के घटनाक्रम लगातार देश में बढ़ते जा रहे हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं एक यहाँ पर अराजकता की तस्वीर देखने को मिल रही है, एक अराजकता देखने को मिल रही है। कभी बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है तो कभी कभी उन तमाम ऐसे लोग हैं जिनको टारगेट किया जा रहा है। इससे पहले आपने देखा होगा लव जिहाद, थूक जिहाद, उसके बाद में लैंड जिहाद। तो तमाम ऐसी कट्टरता, धार्मिक कट्टरता के चलते इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं जो देश में अराजकता की तस्वीर को यहाँ पर बयां कर रही है, जिसके खिलाफ आवाज उठाने की बेहद ज्यादा जरूरत है। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर, पूरे घटनाक्रमों को लेकर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।
एबीसी हिंदी न्यूज आज ही जुड़िए हर खबर के साथ।